सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। देना होगा योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई थी, जिस पर रामदेव ने माफी भी मांगी थी। बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। इसमें पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रिब्यूनल ने सही कहा है कि शुल्क के लिए शिविरों में योग एक सेवा है। हमें उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपील खारिज की जाती है। इसके साथ ही अदालत ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो सर्विस टैक्स शिविर के लिए देना होगा। योग एक सेवा है, इसलिए फैसले को बरकरार रखा गया है। योग से कमाए गए पैसों पर सर्विस टैक्स बाबा रामदेव को देना होगा। तो बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स बाबा रामदेव को देना होगा। तो बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। इससे पहले भी बाबा रामदेव कई बार माफी मांग चुके हैं। भ्रमित कर देने वाले विज्ञापनों का पहले मामला था। अब सर्विस टैक्स को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ लीगल एडिटर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्योंकि ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट फटकार बाबा रामदेव को लगा चुका है, लेकिन अब मामला क्योंकि सर्विस से जुड़ा हुआ है, सर्विस टैक्स उनको देना होगा और कोर्ट का ये कहना है कि ये क्योंकि एक सेवा है, शिविर आप लगाते हैं तो उसके लिए भुगतान आपको टैक्स का करना होगा। नहीं, देखिए, हमें सबसे पहले तो मामले को समझना होगा वंदना कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पतंजलि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर योग शिविर लगाती रहती है। उसी को लेकर ये पूरा जो विवाद है वो पैदा हुआ। पतंजलि से जब ये कहा गया कि आप जो योग शिविर लगाते हैं इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी इसमें सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अमूमन जो लोग जिम जाते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि जब आप इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का जब आप लाभ लेने जाते हैं तो वहां पे आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। इसी के खिलाफ रामदेव जो थे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए। उन्होंने इसको चुनौती दी और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसमें सेवा शुल्क देने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सेवा शुल्क नहीं लेते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल ने जो अपना फैसला दिया है उसमें कई अहम बातें कही हैं। पहली बात यह है कि ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो व्यक्ति को होने वाली जो बीमारियां हैं उसके उपचार प्रदान कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा किया गया है, यानी पतंजलि का दावा किया गया है। लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरा, इन शिविरों में योग और ध्यान की शिक्षा किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है, बल्कि पूरे समूह को दी जाती है। तीसरी, किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट बीमारी या शिकायत के लिखित निदान को लेकर कोई नुक्ता, यानी आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहां पे प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, यहाँ पे किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। चौथी है बात, ट्रस्ट ने प्रवेश शुल्क को दान के रूप में एकत्र किया था। पांचवा, उन्होंने विभिन्न मूल्य वर्ग के प्रवेश टिकट जारी किए थे। छठा, टिकट धारक को टिकट के मूल्य के आधार पर अलग अलग विशेषाधिकार दिए गए हैं। और सातवां जो कंक्लूजन है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसमें ये अदालत कहती है कि पतंजलि योगपीठ द्वारा आयोजित योग शिविर जो शुल्क लेता है स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की श्रेणी में आता है और उसे शुल्क देना पड़ेगा। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है कि ये फैसला केवल पतंजलि तक सीमित नहीं रहेगा। आप इस बात को समझिए, इसके जो प्रभाव होंगे वो दूरगामी होंगे। जो भी योग शिविर लगाए जाते हैं और अगर वहां पर चंदा लिया जाता है तो उन्हें भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नजीर बन गई है। ये फैसला केवल पतंजलि तक नहीं रहेगा, ये फैसला बहुत बड़ा है। यानी दूसरी जगह पर भी अगर इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं तो उनके लिए भी आप कह रहे हैं कि नियम बनेगा?
नहीं, देखिए जाहिर तौर पर सेवा टैक्स देना पड़ेगा। देखिए इसमें एक बात जो है, जो अदालत ने ट्रिब्यूनल ने कही, वो ये कही कि जब आप सेवा वहां पे शिविर में लोग जाते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि हम ध्यान और योग सिखाते हैं, लेकिन जब लोग शिविर में जाते हैं तो वहां चंदा देते हैं, और अदालत ये कह रही है कि जो चंदा है दरअसल यही तो शुल्क है। यहाँ पर एक ग्रे एरिया था जिसको अदालत ने डिफाइन किया कि चंदा और शुल्क यानी प्रवेश शुल्क जो है, जिसमें हम रकम लेते हैं, उसमें फर्क क्या है। क्योंकि आप जब जिम वगैरह जाती हैं तो वहां आपको भुगतान करना पड़ता है, वहां पर पर्चियां कटती हैं, तो यहाँ पर चंदे के रूप में ली जा रही थी। और यही बात जो कोर्ट ने थी उसको क्लियर की है कि अगर आप चंदे के रूप में भी लेते हैं तो आपको वहां पर जो शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। ये सबसे अहम जो टिप्पणी थी अदालत की, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि रामदेव को राहत नहीं मिली, पतंजलि को राहत नहीं मिली। क्योंकि अगर पतंजलि की तरफ से जो दलीलें दी गई, पहला ये कि हम लोगों को ध्यान सिखाते हैं, दूसरा ये कि हम लोगों को योग सिखाते हैं, तीसरा ये कि हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देते हैं, चौथा ये कि हम लोगों के जो स्वास्थ्य है उनको ठीक करते हैं, रोगों का निदान करते हैं। लेकिन अदालत ने कहा ये आपकी बात सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ तो बल्क में लोग आते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी डॉक्टर की तरह आप एक या दो लोगों को देख रहे हैं, बल्क में लोग आते हैं, निदान आप उनका करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई ठोस आपकी तरफ से जो सबूत है वो अदालत में नहीं दिया गया कि कितने लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि चूंकि चंदा तो लिया जाता है, तो आपको प्रवेश जो शुल्क है वो तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम बातचीत के लिए।